हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपका अपने यूट्यूब चैनल साफे स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था नाम का चैप्टर। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और उन दोनों में अंतर क्या होता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं एकक कोष्ठिका क्या होती है तथा उसके प्रकार। एकक कोष्ठक तथा उसके प्रकार हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा। देखिए, एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। यहां लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग है। लघुत्तम भाग मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब होता है छोटा। लघुत्तम भाग है जब इसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। हम कह सकते हैं कि अगर हम एकक कोष्ठिका को सभी दिशाओं में बराबर बराबर रखेंगे तो हमारा जो जालक बन के आएगा उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक बोलेंगे। आगे जो वीडियो आएंगे उसके अंदर क्रिस्टल जालक पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एकक कोष्ठिका समझते हैं। एकक कोष्ठिका क्या होती है। ये आपने बचपन में सभी ने बनाया होगा। इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं एकक कोष्ठिका। ये जो हमारा बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। यानी कि सभी एकक कोष्ठिकाओं को अगर हम इस तरीके के एकक कोष्ठिका को बराबर बराबर रखते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्रिस्टल जालक बन जाएगा। और समझिए, देखिए इसका निर्माण कैसा होता है। इसका निर्माण हुआ है, ये मान लीजिए आपके सामने जब 8 गोले देखे आपने गोले, जब 8 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है, 8 गोलों के केंद्रों को मिलाया, इसके पीछे भी गोले होंगे यहां पर। जब इनके केंद्रों को मिलाया जाता है तो क्या होता है, हमारे एकक कोष्ठिका की उत्पत्ति होती है। यानी कि आप इमेज कर सकते हो कि जब 8 गोलों के केंद्रों को हम कह सकते हैं इस तरीके से, जब 8 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो जो उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। यह सबसे छोटा भाग होता है, क्या है, लघुत्तम भाग होता है। तो समझ में आ गया हो आपकी। इसको रफली बना लीजिएगा आप। बाकी आपको मैंने समझाई दिया। ये बनता किसका निर्माण कैसे हुआ है, जब 8 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो हमारे एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। और यह सबसे छोटी इकाई होती है। यह हमारे ठोस की सबसे ज्यादा छोटी इकाई होती है। अब इसके बारे में पढ़ना है कितने प्रकार की होती है, इसमें कण कैसे व्यवस्थित होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग है आपके सामने, आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका को सरल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। एकक कोष्ठिका, आद्य को सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। और इंग्लिश में वो होगी सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SCC। एक क्यूबिक और आएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल करके। तो SCC बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे इसको, SCC। तो देखिए इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर है जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे आद्य कोष्ठिका कहा जाता है। जब कण का होता है सिर्फ इनके कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो देखिए जैसे एक डायग्राम है, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कि एकक कोष्ठिका है और कण कहां है, उसके सभी कोनों पर उपस्थित है। एकक कोष्ठिका के
जब कोनों पर कण उपस्थित होते हैं तो उस एका कोष्टिका को आद्य कोष्टिका कहा जाता है। देखिए बना लेते हैं एक देखिए एक कोष्टिका बना ली हमने। इसमें कण का होगा, कण का होते हैं इनके कोनों पर उपस्थित होते हैं, सभी कोनों पर। और एक कोष्टिका कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ये आपको याद रखना है। समझिएगा, जब अवयवी कण एका कोष्टिका के, एका कोष्टिका है, अवयवी का एका कोष्टिका कोनों पर उपस्थित होते हैं, सभी कण होते हैं कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे आद्य कोष्टिका। तो इस प्रकार के कोष्टक क्या कहा जाता है? आद्य कोष्टिका कहा जाता है। अगर इसके अंदर मैं निकालूं कुल कणों की संख्या, अगर निकालूं मैं कुल कणों की संख्या, देखिएगा SCC एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या अगर हम निकालते हैं SCC एकक कोष्टिका में, शॉर्ट फॉर्म में इसको SCC बोला जाएगा, मतलब इसका आद्य कोष्टिका में कुल कणों की संख्या। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो कुल कणों की संख्या कैसे निकलती है? कुल कणों की संख्या निकलती है, अगर ये हमारी यूनिट सेल है तो कण का कितना भाग यूनिट सेल के अंदर है, कण का कितना भाग यूनिट सेल के अंदर, कोई ये कण के बाहर भी तो भाग है इसका। यूनिट सेल के अंदर जो कण है, जो कोनों पर कण व्यवस्थित है, तो उसका कितना भाग यूनिट सेल के अंदर है, बाकी सब भाग तो कहाँ होता है? बाहर होता है। सिंपल निकल जाएगी। अच्छा, कण कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कण कितने हैं? 8 गुणा कितना भाग अंदर है। देखिए मैं आपको, आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो कोने पर कण होता है ना, उसका सिर्फ 1/8 भाग अंदर होता है, बाकी सब भाग का होता है बाहर होता है। कितना भाग अंदर होता है? 1/8, और 7/8 भाग का होता है बाहर होता है। तो कितना भाग होगा? 1/8, तो गुणा 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल कणों की संख्या बोलते हैं हम Z। क्या बोलते हैं? Z। कितना आ जाएगा? 1। तो ये आपको याद रखना है, SCC में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि कितना भाग यूनिट सेल के अंदर घिरा हुआ है, एक कोष्टिका के अंदर कणों ने कितना भाग घेरा हुआ है, तो सिर्फ कितना भाग घेरा हुआ है? 1 भाग घेरा हुआ। और कितने कण व्यवस्थित होते हैं कोनों पर? तो 8 कण कोनों व्यवस्थित होता है, और सिर्फ कितना भाग घेरते हैं? सिर्फ वो 1 भाग घेरते हैं। और कोने पे जो कण होते हैं वो एक कण कितना भाग घेरता है? 1/8 भाग घेरता है। ये सब बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब इसकी संकुलन क्षमता पढ़ेंगे तो वहां पे ये काम आने वाला है, Z का मान कितना होता है, यहाँ पे आप ये याद रखनी है बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा अंत्य एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म है इसकी BCC। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? BCC। तो समझिएगा इसको, एकक, ऐसी एकक कोष्टिका में एक अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंत्य केंद्र में उपस्थित होता है। क्या होता है? अंत्य केंद्र में। ये बात आपको याद रखनी है, एक कण का होता है उसके अंत्य केंद्र में। देखिए यह है आपका सामने डायग्राम, इसके अंदर जो कण है, आपको ध्यान देना होगा, जो एकक कोष्टिका है कोनों पर तो कण है, उसके सभी 8 के 8 कोनों पर कण उपस्थित हैं। उसके अतिरिक्त एक कण कहाँ है? यूनिट सेल के अंदर है। एकक कोष्टिका कहाँ है? केंद्र के अंदर है। 8 कोनों पर होंगे और एक कण कहाँ उसके केंद्र पर होगा। तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका कहा जाता है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका।
इसके अंदर कुल कणों की संख्या निकालें, अगर हम कुल कणों की संख्या निकालें, BCC एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या, Z बराबर, देखिए कोने पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है कोने पर। कोने के लिए कितना भाग अंदर होता है, 1/8, 1/8 प्लस, और एक कहाँ है, केंद्र पे। अच्छा, जो एकक कोष्टिका केंद्र के में है, जो केंद्र के अंदर है, तो वो तो पूरा का पूरा अंदर ही है, तो पूरा कितना काउंट होगा, वो 1 काउंट होगा, यानी +1। काटेंगे इसको, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हमने, ये होगा 1/8। यहाँ पे कितना भाग होगा, 1/8, 8 से 8 कटेगा, कितना जाएगा, 1 + 1, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो कितना आता है Z का मान, BCC के लिए Z का मान कितना होता है, 2। देखिए आप हमें इस वीडियो को, मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर थ्योरी दे रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो नोटबुक लेकर बैठिए, और आप सभी हेडिंग्स बने हुए हैं, नोट्स आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेंगे। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म है इसकी FCC, शॉर्ट फॉर्म है इसकी FCC। इसके अंदर क्या है, पढ़ने से पता चल जाएगा, ऐसी एकक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। देखिए क्या कहना चाह रही है, थ्योरी समझिएगा। थ्योरी ये कहना चाह रही है, जो आपकी यूनिट सेल है, जो आपकी यूनिट सेल है, उसके अंदर अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे, अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होंगे, आठ कण कोनों पर उपस्थित होगा। कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक मतलब एक साइड बोल सकते हो, दीवार बोल सकते हो। जैसे एक हमारा, मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट। जैसे देखिए, ये एक यूनिट सेल है आपके सामने, इसके लिए कोने गिनिए, जैसे बॉक्स होता है ना यूनिट सेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोने कितने होंगे इसके अंदर, 800 कोने होंगे। फलक कितने होंगे, फलक 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, फलक कितने होंगे इसके अंदर, 6। तो प्रत्येक फलक पर एक एक कण उपस्थित होता है। तो कोनों पर देखो, कोनों का अतिरिक्त होंगे प्रत्येक फलक पर, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक ऊपर होगा 3, नीचे होगा 4, एक पीछे वाली दीवार पर 5 और एक सामने वाली पर 6, यानी कि प्रत्येक फलक पर एक एक कण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की यूनिट सेल को क्या कहा जाता है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, शॉर्ट फॉर्म कौन सा, FCC। कुल कणों की संख्या निकालते हैं इसके अंदर। FCC एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या
कुल कणों की संख्या। Z इक्वल, देखते हैं कोन पे कितने हैं 8, कोनों पर कितने हैं 8 का, और कोन वाले कितना लगाते हैं 1/8 प्लस, इससे जो पहला वाला था उसके अंदर यूनिट सेल के अंदर था, यहां यूनिट सेल के अंदर नहीं है, यहां पे फलक पर, फलक के केंद्र पर है, यूनिट सेल के केंद्र में नहीं, फलक के केंद्र पर कण उपस्थित हो। तो फलक केंद्र पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कण है, और फलक के केंद्र के लिए आता है 1/2। तो ये सोल्व करें कितना आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 3 2 6 जो होगा 1 + 3 और कितने का लगा जाएगा 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि Z का मान कितना होता है FCC के लिए 4 होता है। FCC के लिए Z का मान होता है 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। नेक्स्ट देखते हैं क्या होती है इससे अगली। इससे अगली यूनिट सेल है अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका। ये थोड़ी अलग है, अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका ये FCC से ना फलक केंद्र थोड़ी थोड़ी क्या है मैच है। इसके अंदर क्या है देखिए, ऐसी एकक, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ECC, इसकी क्योंकि फॉर्म है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसको बोलते हैं ECC। ऐसी एकक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित पाया जाता है, एक ही बात है। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर कि कण जो होंगे केंद्र पर तो होंगे, डायग्राम में देखते हो यूनिट सेल के कण कोनों पर से सभी उपस्थित होंगे, कण 8 के 8 कण कोनों उपस्थित हैं, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 फलक पर, इधर वाले चाहे जैसे ये है कोनों पे तो कण उपस्थित होगा, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 फलकों पर कण उपस्थित हो रहे हैं उनके केंद्र पर। या तो आप यहां लोगे तो दूसरा आपको यहां लेना पड़ेगा, आप एक इधर लोगे तो आपको इधर लेना पड़ेगा, आप यहां लोगे दूसरा आपको यहां लेना पड़ेगा। तो क्या है किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका कहा जाता है अंत्य एकक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके लिए कुल कणों से निकलेंगे, डायरेक्ट लिखता हूं ECC के लिए Z, मतलब कुल कणों की संख्या Z इक्वल, देखिए कोनों पे कितने कण हैं 8, कोनों के लिए कितना लगाते हैं 1/8, क्योंकि 1/8 भाग घेरते हैं कोनों पे कण, प्लस फलकों पे कितना कण है 2, वो कितना लगाता है उसके लिए 1/2। फलक वाले के लिए कितना आता है, क्योंकि फलक में आधा भाग कण का अंदर होता है यूनिट सेल को और आधा भाग का होता है बाहर होता है, इसलिए कितना लगाते हैं 1/2। 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 + 1, यानी कि Z का मान हो जाएगा आपके लिए 2। Z का मान कितना हो जाएगा 2। मैं यहां को एक लिखता हूं, इसको मोटी बात करके याद रख लेना आप, इंपॉर्टेंट बात है, आपको यह बात याद रखनी है बहुत ज्यादा करके। देखिए SCC के लिए Z का मान होता है 1, BCC के लिए Z का मान होता है 2, FCC के लिए Z का मान होता है 4 और ECC के लिए Z का मान होता है 2। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे अगले जो वीडियो होने वाले हैं उसके अंदर पढ़ेंगे संकुलन क्षमता क्या होती है इनकी, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो उस जगह जब फॉर्मूले के अंदर Z का मान लगाना होगा हमें, तो वो Z का मान कहां से लगेगा, यहीं से लगेगा। हमें पता होना चाहिए SCC के लिए Z का मान कितना होता है, BCC के लिए Z का मान कितना, Z का मान मतलब कुल कणों की संख्या यूनिट सेल में कितनी है, FCC के लिए Z का मान कितना हो। तो ये सब आपको याद करके रखना है, बहुत सिंपल है। आपको पूरी लैंग्वेज दी गई है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। हिंदी मीडियम के लिए इससे अच्छा यूट्यूब चैनल आपके लिए कोई नहीं हो सकता। आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर हिंदी नोट्स, वीडियो सब कुछ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।